हेलो गाइस, सो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी वीआईटी वेल्लोर के वेल्लोर कैंपस के बारे में। उस वीडियो में आपके काफ़ी सारे कमेंट्स के बाद आज मैं सोचूं बात करूं अमरावती कैंपस के बारे में, जिसको एपी कैंपस भी बोलते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। इस कैंपस को वीआईटी के काफ़ी लास्ट कैंपस भी माना जाता है। मतलब ये बच्चों का लास्ट चॉइस रहता है कैंपस में कि अगर टॉप वीआईटी में वेल्लोर आता है एंड लास्ट में अमरावती आता है। तो ऐसा क्यों होता है एंड अगर ये मिल रहा है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कुछ और डिस्कस करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको कुछ और क्वेरी है कि मेरे परसेंटाइल इतना है, मैंने ये एग्ज़ाम दिया एंड या मेरा बोर्ड्स एग्ज़ाम दिया या फिर मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, तो फिर मेरे को कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट, तो फिर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे सोशल्स आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं इस कैंपस के बारे में, वीआईटी अमरावती के बारे में। ये 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी यंग है, अभी इसे 10 साल भी नहीं हुए एंड 10 साल ना होने की वजह से इसे कोई NRF रैंकिंग भी नहीं मिली है, बट ये बाकी जगहों से काफ़ी इसे अच्छी रैंकिंग मिल गई है। इसका कैंपस काफ़ी अच्छा है, 200+ एकड़ का है। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन की। एडमिशन वही सेम होता है, वीआईटी का कॉमन एडमिशन है कि आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, वीआईटी EEE, उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। और वीआईटी EEE में एडमिशन लेने के लिए आपको 60% कम से कम लाना ही पड़ता है बोर्ड में, और फिर आप एलिजिबल होते हैं। और अगर आप JNK या ये लेह लद्दाख या SC/ST कैटेगरी या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों से बिलोंग करते हैं तो फिर आप 50% इन बोर्ड्स अगर आपके हैं तो फिर आप वीआईटी EEE दे सकते हैं, फिर आपको वीआईटी में किसी उसमें एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं फीस की। फीस जो है इसकी डिवाइडेड होती है रैंक वाइज एंड हर रैंक की मतलब अगर डिफरेंट रैंक है उस हिसाब से डिफरेंट होती है एंड 5 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट कैटेगरी में रैंक 15,000 से 20,000 तक के बच्चे आ जाते हैं। इसमें आपको CS मिल जाएंगे 15 to 20,000 में। 25 जा रही है तो आपको कैटेगरी 1 की फीस लगेगी, लेकिन आपको CS नहीं कोई और ब्रांच मिल सकती है। कैटेगरी 1 की फीस होती है 1.76 लाख, कैटेगरी 2 की होती है 2.38, कैटेगरी 3 की 3.4, कैटेगरी 4 की ऑलमोस्ट 4 एंड कैटेगरी 5 की 4.5 के अराउंड तक चली जाती है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर होता है। अगर हॉस्टल की भी बात करें तो 4 साल का आपका 6 लाख से लेके 8 लाख तक का आपका खर्चा निकल सकता है। और अगर हम सब मिक्स करके बताएं, हमारे अब जो एकेडमिक फ़ी है अगर हमारे हॉस्टल फ़ी है, तो मैक्स टू मैक्स आपका इसमें सिर्फ 26 लाख का खर्चा होगा अगर आप 5th कैटेगरी में जाते हैं एंड अगर आप हॉस्टल भी अच्छा वाला ले रहे हैं। और कम से कम आपका इसमें 18 लाख तक जा सकता है वीआईटी अमरावती में। स्कॉलरशिप्स में आपको कैटेगरी वाइज तो स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब वही आपकी फ़ीस रहेगी। तो फिर इसमें ज़्यादा कोई एडिशनल स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती है कि अगर मेरे बोर्ड्स में इतने नंबर आए हैं तो फिर मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बट स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम में अगर आपने पार्ट लिया है और उसमें आप काफ़ी अच्छा गए हैं तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट कॉमन रहता है वीआईटी का, सो ये चारों कैंपसेस का सेम ही रहता है, बट स्टिल इसका जो एवरेज पैकेज है वो सेम ही है, इट इज़ 9 लाख। एंड अगर इसका हाईएस्ट जाए, हाईएस्ट थोड़ा कम कह सकते हैं, लाइक पहले 27 लाख पर आना था, अभी ये 34-35 में जा रहा है, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट अभी भी आपको कम लग सकता है बाकी कैंपसेस के अकॉर्डिंग। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश में है एंड मतलब वो थोड़ा ऐसा एरिया पड़ जाता है जहाँ पे इतना इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है, तो हो सकता है बच्चों को उतना नहीं मिलता हो। बात करते हैं एकेडमिक्स एंड फैकल्टी की। फैकल्टी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, PhD करे हुए होते हैं मोस्टली सब एंड सपोर्टिव भी होते हैं। अगर आपको कोई कुछ हेल्प चाहिए होता है तो आपको मेंटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। एंड वीआईटी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो मतलब अपना खुद का करिकुलम चलाता है एंड हर साल इम्प्रूव करता है। हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ तो भाई टॉप क्लास रहती है, मतलब इसमें तो आपको कोई शक करने की ज़रूरत नहीं। फेस्ट, करिकुलम, स्पोर्ट्स, मतलब आपको काफ़ी वाइड वैरायटी का मिल जाएगा। इंटर कॉलेज तो होता ही है, बाकी इसमें वीआईटी का अपना इंटर वीआईटी भी होता है, फेस्ट वगैरह, कॉलेजेस कंपटीशन, तो उसमें भी आप पार्ट ले सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अगर आपका JEE में परसेंटाइल अच्छा नहीं आया है और वीआईटी EEE के एग्ज़ाम में भी इतना अच्छा रैंक नहीं आया है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फ़ी भी इसकी वेल्लोर के अकॉर्डिंग थोड़ी कम ही रहती है, सो आप इसे देख सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे करूँ, अब हम वीआईटी या दूसरे कैंपस किसके बारे में बात करें वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीआईटी EEE एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो कमेंट में बताइए वीआईटी EEE एग्ज़ाम एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।